कहते हैं कुछ जंगल सिर्फ हरियाली नहीं, हजारों साल पुराने रहस्यों को छुपाए रखते हैं, और अगर गलती से कोई उस सीमा को पार कर ले तो वापस कभी नहीं आता। कहानी शुरू होती है। 3 दोस्त अर्जुन, मीरा और करण ट्रैकिंग के लिए उत्तराखंड के एक गहरे जंगल में गए थे जिसका नाम था कालीवन। स्थानीय लोग कहते हैं सूरज ढलने से पहले बाहर आ जाना, वरना वो तुम्हें पकड़ लेगी। करण हंसते हुए बोला, भूत भूत सब बकवास है। दिन में सब ठीक था, पहाड़, नदियां, झरने। लेकिन जैसे ही शाम हुई जंगल ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। पक्षी चुप हो गए, हवा भारी लगने लगी और चारों तरफ एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी। 6:45 शाम। सूरज छुप चुका था। अर्जुन बोला, अब चलो बाहर चलते हैं। लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ एक जैसी झाड़ियां, अंधेरा और ठंडी हवाएं थी। तभी मीरा बोली, मैंने किसी औरत की आवाज सुनी। पेड़ों के बीच एक सफेद साया दिखा जो धीरे धीरे पास आने लगा। अर्जुन ने टॉर्च मारकर देखा। वो कोई औरत नहीं थी। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें काली और गहरी थी, और वो बोल रही थी, क्यों आए हो मेरी सीमा में? तीनों चिल्लाए और भागने लगे, मगर वो साया हर दिशा में दिखता, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी पीछे से फुसफुसाता। कोई नहीं बचता, कोई नहीं। अर्जुन गिर गया। मीरा और करण ने उसे खींचा। एक पुराना मंदिर दिखा, टूटा फूटा, बेलों से ढका हुआ। वहां एक पंडित की आत्मा ने चेतावनी दी, उसके शाप को तोड़ने का एक ही तरीका है, सूरज की पहली किरण तक मंदिर में रुकना। बाहर गए तो वो तुम्हारी आत्मा ले जाएगी। तीनों ने रात उसी मंदिर में बिताई। रात भर वो औरत खिड़कियों के बाहर दिखती रही, कभी उल्टा लटकती, कभी खून रोती हुई। 3:30 सुबह करण मंदिर से बाहर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। सुबह होते ही अर्जुन और मीरा बेहोश मिले, लेकिन बच गए। जब गांव लौटे तो देखा करण की तस्वीर मंदिर की दीवार पर बनी हुई थी, आंखों से राख बहती हुई। आज भी अगर कोई कालीवन में शाम के बाद चला जाए तो उस औरत की आवाज आती है, एक और आत्मा मेरी हुई।